हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी की क्लास 8 लेसन 14 आज़ाद द मार्टियर। अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लेसन का नेम है कर। ये लगाना है और बस। आज़ाद द मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है शहीद। आज़ाद भगत सिंह एक शहीद। नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से किसी भी जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हमारी आज़ादी के जो आंदोलन करता रहे, उनके बारे में बताइए। व्हाट डू यू नो अबाउट हर या हिम, और आप उनके बारे में क्या जानते हैं। चंद्रशेखर, son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi, was born in village Bhavra in Jhabua district, present Madhya Pradesh, on 23rd July 1906. चंद्रशेखर जो पंडित सीताराम तिवारी और जागरणी देवी के बेटे थे, वो एक भाभरा गांव में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के झाबुआ ज़िले के भाभरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को, जो कि आज के समय में मध्य प्रदेश में है। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भाभरा। उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो भाभरा से प्राप्त की। फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, और हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वे वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में गए। He was an ardent follower of Hanuman and once disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape the clutches of the British police. तो ही आर्डेंट फॉलोअर ऑफ हनुमान, वो हनुमान जी के एक बहुत ही नियम से जो भक्त थे, बहुत ही बोलते ना दृढ़ भक्त थे हनुमान जी के। और एक बार उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश पुलिस के चंगुलों से, क्लचेस मतलब चंगुलों से अपने आप को इसके बचाने के लिए एक बार हनुमान मंदिर में अपने आप को फौजारी के रूप में वेशभूषा धारण करके अपने आप को बचाया था। किससे? ब्रिटिश सेना से, ब्रिटिश पुलिस से। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट नेशनल अपसर्ज ऑफ द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। कि जो नवयुवक थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो क्या थे, जो लीडरशिप थी, जो उस टाइम के नॉन वायलेंट अहिंसाकारी जो और असहयोग आंदोलन चले हुए थे 1920 और 21 के, किसकी लीडरशिप में? महात्मा गांधी की लीडरशिप में। तो वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। ही जॉइंड इट, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। एंड वाज अरेस्टेड, और अरेस्ट हो गए। एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, और उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, हिज फादर नेम एज स्वतंत्र एंड हिज रेजिडेंस एज अ प्रिजन। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट। तो उन्होंने जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्र और अपने निवास स्थान का नाम प्रिजन बताया। प्रिजन मतलब कैद। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, इस बात ने जो मजिस्ट्रेट था, जज साहब थे, उसको उकसाया। हु सेंटेंस्ड हिम फॉर 15 लैसेस ऑफ अ फ्लोग। तो 15 लैसेस ऑफ अ फ्लोग का मतलब होता है कि 15 कोड़े लगाने की सज़ा उन्होंने सुनाई। As a revolutionary, he adopted the surname आज़ाद, which means free. एज ए रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी के रूप में, ही अडोप्टेड द सरनेम, उन्होंने एक सरनेम का अडॉप्ट किया, अपनाया, आज़ाद, जिसका मतलब होता है फ्री। फ्री मीन्स आज़ाद। ही वंस क्लेम्ड, एक बार उन्होंने क्लेम भी किया था कि एज ही वाज नेम्ड आज़ाद, कि क्योंकि उन्होंने अपना नाम आज़ाद रखा है तो ही वुड क्या करेंगे? ही वुड नेवर बी टेकन अलाइव बाय द पुलिस, तो कभी भी वो पुलिस के द्वारा जो है जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद वाज ए ग्रेट इंडियन फाइटर। चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हिज फियर्स पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू एंटर द
फ्रीडम स्ट्रगल, उनका फियर्स मतलब कि जो तेज पैट्रियोटिज्म था, देशभक्ति थी उनकी, बहुत ही तीखी या तीव्र, एंड करेज था, और साहस जो था उनमें, इंस्पायर्ड अदर्स, दूसरों को इंस्पायर करता था कि वो भी जो आज़ादी का संघर्ष है उसमें भाग लें। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर जो थे वो भगत सिंह के मेंटर थे। मेंटर मतलब उनको रास्ता दिखाने वाले। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, बोथ चंद्रशेखर और भगत सिंह जो थे दोनों ने ही बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। किसमें पार्टिसिपेट किया था? जो स्वतंत्रता सेनानी की जो गतिविधियाँ थी उनमें। ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेक्रे इन अमृतसर इन 1990 कि 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, इनसे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द काकोरी केस, और वो काकोरी केस में भी इन्वॉल्व थे, शामिल थे। After the suspension of the non-cooperation movement, he was attracted towards more aggressive revolutionary ideals. Okay. After the suspension of the non-cooperation movement, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर एग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, जो ज़्यादा क्रांतिकारी जो विचार थे और जो अग्रेसिव थे, बहुत ही उग्र थे, वो उनकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होते गए। चंद्रशेखर वाज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, चंद्रशेखर जो थे वो ब्रिटिश पुलिस के लिए एक भय वाली चीज़ थी, आतंक वाली चीज़ थी। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, वो उनकी हिट लिस्ट पे थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, और जो ब्रिटिश पुलिस थी वो उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। ऑन February 27, 1931, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद मेट टू ऑफ हिज कॉमरेड्स एट द आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो अपने दो साथियों के साथ आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ पे पकड़े गए। ही वाज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस, वो जो है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा के एक जो इन्फॉर्मर थे, सूचना देने वाले थे, उसने उनको धोखा दिया और उनकी सूचना पुलिस को दे दी। इस प्रकार वो पकड़े गए। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, पुलिस ने क्या किया, पार्क को घेर लिया। एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर, और चंद्रशेखर आज़ाद को ऑर्डर दिया कि वो सरेंडर कर दे। आज़ाद फोर्ट वैलेंटली, आज़ाद जो है वैलेंटली बहुत ही आखिर तक लड़े। एंड किल्ड 3 पुलिसमैन, और 3 पुलिस वालों को उन्होंने मार दिया। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड ही शॉट हिमसेल्फ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको घेर लिया गया है तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। देन ही केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, तो इस प्रकार उन्होंने जो शपथ या सौगंध खाई थी कि वो कभी भी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, उसको पूरा किया। He used to recite his favorite हिंदुस्तानी कपलेट, वो हमेशा ही अपनी जो हिंदुस्तानी जो दोहा था उसको रिसाइट दोहराते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। टू पे होमेज टू सच रिवोल्यूशनरी हीरो ऑफ भारत माता, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड। तो ऐसे भारत माता के जो रिवोल्यूशनरी हीरो थे, क्रांतिकारी नायक थे, हीरो थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया कि चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड उनको दिया जाएगा। द अवार्ड विल कैरी एन अमाउंट ऑफ ₹1.50 lakhs and be presented at a special function to be organized at Bhopal on बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। द अवार्ड विल जो जिनको मिलेगा उनको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। एंड बी प्रेजेंटेड
एट ए स्पेशल फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट भोपाल। और जो है एक स्पेशल जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा भोपाल में ऑन बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर। सो गाइस, क्वार्ट्स डाई मैनी टाइम्स, द ब्रेव डाई ओनली वंस। जो कायर होते हैं वो कई बार मरते हैं, बट जो ब्रेव व्यक्ति होता है, बहादुर होता है, वो सिर्फ एक ही बार मरता है। सो गाइस, दिस इट वाज द लेसन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। इसलिए इफ़ यू लाइक द वीडियो, so please like and share the video and subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching learning.